लोकसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है और चुनावी जाजम भी बिछाई जा चुकी है। मगर इस चुनावी साल में लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान की सियासत में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि कद्दावर नेताओं का दल बदली का सिलसिला लगातार जारी है। और उधर पार्टियां, राजनीतिक दल लगातार इस कोशिश में जुटे हैं कि खुद के कद्दावर नेता को तो कहीं खो ना दे। साथ ही कोशिश ये भी कर रहे हैं कि दूसरे दल से जो नेता मजबूत वोट बैंक है जिसका, और जिसकी उपेक्षा उन्हें लग रहा है कि थोड़ी बहुत भी हो रही है, उन्हें कैसे भी उकसा कर अपनी पार्टी में कर लिया जाए। और इसी में आज हम हमारे इस खास प्रोग्राम में बातचीत करेंगे, और सबसे ज्यादा हॉट सीट जो बनी हुई है उसी पर बात करेंगे। तो देखिए, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट, कोटा लोकसभा सीट और अलवर लोकसभा सीट की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर दो दिग्गज नेताओं को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है, रविंद्र सिंह भाटी और मानवेंद्र सिंह जसोल। मानवेंद्र सिंह जसोल जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी में घर वापसी करने को बेताब है। और उधर रविंद्र सिंह भाटी कहीं लोकसभा चुनावों में निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में ताल ना ठोक दे, उन्हें रोकने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, मुलाकातें कर रही है और उन्हें मनाने की, उनकी मान मनुहार करने की कोशिश में बीजेपी जुटी है। तो दुर्ग जी, जो कि हमारे संवाददाता बाड़मेर जैसलमेर से है, उनका रुख करूंगी। दुर्ग, कल ही एक निजी होटल में मानवेंद्र सिंह जसोल की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई है। कई मायनों में मुलाकात अहम मानी जा रही है। क्या वाकई में उस तरफ कयास है कि मानवेंद्र सिंह जसोल घर वापसी करेंगे? देखिए, इशिका, घर वापसी की जो बातें थी वो उसी दिन से होनी शुरू हो गई थी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया था। वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची पकड़ाकर जिस दिन राजनाथ सिंह ने भजनलाल शर्मा के नाम की घोषणा की थी, उसी दिन से इस बात के कयास लगने शुरू हो गए थे कि मानवेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में अब वापस आ सकते हैं। उनका भाजपा से कभी झगड़ा नहीं रहा। वसुंधरा राजे से उनकी जो खुन्नस थी, या ये कहे कि उनका जो अदावत थी उनकी, न केवल उनकी व्यक्तिगत बल्कि उनके पिता की टिकट काटने के साथ उनका विरोध चला। उनकी माताजी ने उनके खिलाफ, वसुंधरा राजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था जोधपुर में, जब उनको एक देवी के रूप में दर्शाया गया था। तो इनकी अदावत लंबे समय से जारी थी। इस वजह से 2014 में उनकी टिकट भी कटी, जसवंत की, जिन्होंने पार्टी की स्थापना की थी। और उसके बाद मानवेंद्र सिंह को भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस की तरफ जाना पड़ा। इस लोकसभा चुनाव 2024 में मानवेंद्र सिंह खुद भी चाहते हैं, उनके समर्थक भी चाहते हैं कि उनकी घर वापसी हो। और थोड़े दिन पहले जब उनके साथ एक हादसा घटित हुआ, वो खुद उसमें जख्मी हुए, उनकी पत्नी चित्रा सिंह की उसमें दर्दनाक मौत हो गई थी, उनके पुत्र घायल हो गए थे। उस घटनाक्रम के बाद जो उनका वहां जोधपुर में निवास है, वहां पर जो आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर पहुंचे थे। और उसके बाद से भी ये कयास लगने शुरू हुए थे कि 2014 लोकसभा चुनाव के बाद 2024 में 10 साल बाद उनकी घर वापसी हो सकती है। और मैं यहाँ पर एक छोटी और बात का जिक्र करूंगा कि यहाँ पर जब वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाने की बात सामने आई थी, तब उनसे जब मीडिया ने सवाल किया था, तब उन्होंने मारवाड़ी में कहा था कि अब मेरा जी सोरा हो गया, मतलब अब मैं खुश हो गया 10 साल के बाद, अब मेरे जो रास्ते हैं वो भाजपा में जाने के खुल रहे हैं, ऐसे उन्होंने संकेत दिए थे। अब बात करेंगे वोट सीट कही जाने वाली बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा, 3 जिलों की ये बहुत बड़ी लोकसभा सीट है। यहाँ पर करीब 22 लाख जो मतदाता है वो वोटिंग करेंगे। रविंद्र सिंह जी। भाटी यहाँ पर पहेली बने हुए हैं। भजनलाल शर्मा से बीते दिनों उनकी मुलाकात हुई, वो उनके साथ रहे, जयपुर में मुलाकात हुई, जोधपुर में मुलाकात हुई, उनसे लगातार बातचीत का दौर जारी है। और ऐसा लगता है कि अब ये बातचीत जो है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक से भाजपा के पक्ष में बढ़ती नजर आ रही है कि अगर रविंद्र सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में यहाँ पर चुनाव लड़ने का जो अपना फैसला है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कैलाश चौधरी जो दूसरी बार टिकट लेकर आए हैं, केंद्र में 5 साल तक मंत्री रहे हैं मोदी टीम में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके लिए ये रास्ता जो है वो सही साबित हो रहा है। अभी थोड़ी लेकिन ही देर पहले यहाँ पर एक जब जी, मैं यहाँ पर ये समझना चाह रही हूँ कि कैलाश चौधरी जो कि केंद्रीय मंत्री भी रहे हुए हैं, क्या बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर सिर्फ एक रविंद्र
भाटी से उन्हें इतना खौफ हो गया कि किसी भी तरीके से उन्हें अपने समर्थन में खड़े करने की कोशिश में बीजेपी जुट गई है? क्या रविंद्र सिंह भाटी और प्रियंका चौधरी के समर्थन के बिना कैलाश चौधरी चुनाव नहीं जीत पाएंगे? देखिए 3 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव जो है वो संपादित हुए हैं और उसमें यहाँ पर कुछ टिकट की जो स्थितियां बनी थी जिसमें कैलाश चौधरी की भूमिका थी टिकट बांटने में। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जाट वोट बैंक है वो बाड़मेर की जो टिकट थी उसको लेकर कहीं ना कहीं खफा था कैलाश चौधरी से, और इसका विरोध सोशल मीडिया के जरिए भी यहाँ पर साफ तौर पर सामने आया। यहाँ पर 2 विधानसभाएं शेव जहां रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव लड़ा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थी उनकी जमानत जब्त हुई थी। और बाड़मेर जिला मुख्यालय जहां प्रियंका चौधरी की टिकट कटी थी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 5,000 से ज्यादा वोट नहीं मिले थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े नुकसान की जो आशंका है वो घर कर रही थी। दूसरा यहाँ पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जो है जिसके अंदर एक तरीके से ये कह सकते हैं जनरल, मूल ओबीसी और दूसरा जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं भाजपा से छिटक कर रविंद्र सिंह भाटी के पीछे आ रहा था। तीसरा यहाँ पर सबसे बड़ा एक और मसला मैं बताऊंगा कि अगर निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ते तो यहाँ उनको एसटी एससी और जो माइनॉरिटीज है इनका एक बहुत बड़ा वोट परसेंटेज है वो भी इनको मिलता, जो भारतीय जनता पार्टी में अगर वो टिकट लेकर भी आते तो उनको नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं भाजपा ये सारे जो गणित अगर यहाँ पर अपने साथी है तो उनको नजर आता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी बन सकते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री जो राजस्थान में लगातार डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, आक्या और सीपी जोशी के बीच में उन्होंने सुलह कराई, बाबू सिंह और गजेंद्र सिंह के बीच में उन्होंने सुलह कराई। तो अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी का जो यहाँ पर सुलह करवाने की बात थी उसमें वो सफल हो रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप पाल का रक्त शिविर था और रविंद्र सिंह भाटी रविंद्र सिंह जो के नेताओं के जन्मदिन में भी शिरकत करना शुरू कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये संकेत मिल चुका है कि भाजपा में अब आपको आना है और आपकी जो मांगे हैं उस पर कहीं ना कहीं भाजपा ने उनको सहमति भी दिखाई है, या ये कह सकते हैं कि ये सहमति उनका भाजपा के समर्थन और चुनाव न लड़ने की। जी चलिए, कोटा का रुख करेंगे। योगेंद्र प्रहलाद गुंजल ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। और अभी अभी हमने भी कुछ देर पहले उनका रुख जानने की कोशिश की। वो कह रहे हैं कि अभी तो शांति बनी हुई है, दिल्ली होकर के आ गए हैं, मगर अभी तक कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर के उनका ये कहना है कि अभी तक सोच रहे हैं। क्या जिस अरमान के साथ वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या कांग्रेस उनके अरमान को पूरा करने पे तैयार नहीं है? इसी का मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ये तय हो चुका है कि प्रहलाद गुंजल अब कांग्रेस में जा रहे हैं और अरमान और पूरे सम्मान के साथ जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर मोदी परिवार का टैग हटा दिया, उसके बाद एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि याचना नहीं अब रण होगा और जी संघर्ष महाभीषण होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें अब निकल कर सामने आ चुकी है और इसका बिल्कुल श्योर हो चुका है कि अब वो भाजपा को छोड़ने का उन्होंने मानस बना लिया, क्योंकि उन्होंने 2 जगहों से सीट की मांग की थी, एक तो कोटा से और दूसरा टोंक से। तो कोटा से ओम बिरला को मिल चुका है और टोंक से भी अभी तक उनका कोई फाइनल नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पर अब मान के चले कि अब जो चाहिए था उनको वो खत्म हो चुका है। तो अब उनके पास सिर्फ एक ही आसरा है और वो आसरा है कांग्रेस। निर्दलीय वो इतने गद्दावर नेता है कि वो चुनाव लड़ेंगे तो किसी पार्टी के बैनर तले ही लड़ेंगे। हालांकि वो निर्दलीय लड़ सकते हैं लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि टोंक वाला जो क्षेत्र है, भीलवाड़ा तो जो क्षेत्र है और कोटा बूंदी संसदीय जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र में गुजर बाहुल्य गुजर समाज के लोग ज्यादा है। तो यहाँ पर उनकी पकड़ अच्छी है और यहाँ पर उनकी बात भी मानने वाले लोग हैं। तो लगातार वो शुरुआत से ही मांग करते आ रहे थे कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से उनको टिकट दिया जाए, लेकिन ओम बिरला को टिकट दोबारा मिला है तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी अब बनी हुई है। नाराजगी इस कदर बनी हुई है कि अब उन्होंने सोच लिया है कि वो भाजपा के साथ लंबे समय तक पारी नहीं खेलेंगे। अब वो कांग्रेस के साथ मिलकर नई पारी की शुरुआत करेंगे। भले ही वो इस चीज को मना कर रहे हैं, भले ही वो शांतिप्रिय तरीके से बोल रहे हैं कि उनका कोई भारत नहीं है, लेकिन जो बातें अभी तक सामने आई हैं और जो अंदर की बातें निकल कर आई हैं और जिस तरह से उन्होंने खुद भी ये
मोदी परिवार हटाना और जो लाइनें लिखी है वो कहीं ना कहीं याचिका के मूड में अब वो नहीं है। अब वो खुलकर मैदान में सामने आ चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उनका आखिरी मूवमेंट तक टिकट फाइनल नहीं होना, फिर बिरला के पास जाकर ओम बिरला से रात भर देर रात को मीटिंग करना दिल्ली में या कोटा में, उनके साथ मीटिंग करना, उसके बाद बिरला से मीटिंग करने के बाद उनका फाइनल होना, तो कहीं ना कहीं इस बात को भी साबित करता है कि उन्होंने ओम बिरला से याचिका की थी अपने टिकट के लिए, तब जाके उनका टिकट फाइनल हुआ था। ऐसे में अब वो जिस तरह की लाइनें उन्होंने लिखी है कि याचिका नहीं अब रण होगा, तो इसका मतलब उन्होंने तैयारी कर ली है कि वो खुलकर मैदान में आने के लिए तैयार है। दूसरी अगर बात करें तो पूर्व मंत्री और कांग्रेस के गद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल, जो काफी समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और आज भी जुड़े हुए हैं, तो उनके या उनके परिवार में से किसी को भी टिकट देने की बात अभी तक सामने नहीं आई है कांग्रेस से। इसके अलावा बीच में ये बात जरूर रही थी कि राखी गौतम, जो महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष है, उनके साथ भी मीटिंग की थी कांग्रेस ने और उनको भी कहा था कि आप चुनाव लड़े, लेकिन राखी गौतम ने भी चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया था। ऐसे में अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इसी बीच जिस तरह से पहला गुंजल का नाम अचानक बीच में सामने आया, तो कांग्रेस ने इस पूरी जो मामला है उसको लपकने की पूरी कोशिश कर ली है, और यूं कह सकते हैं कि पूरी जो गेम है वो कांग्रेस के पाले में आ चुकी है। अब इंतजार सिर्फ कांग्रेस की सीट का, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की लिस्ट का है। कांग्रेस की लिस्ट से हाड़ोती में नाम का क्या रहता है, क्योंकि उन्होंने शर्त ये रखी है कि मुझे टिकट पे चुनाव लड़ना है तो ही मैं हम्म। पार्टी ज्वाइन करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा, और मुझे वही सम्मान और जो मेरे अरमान है वो मुझे मिलेंगे। तो इस पर सहमति बन चुकी है, जो अभी तक जो बातें सामने आई है। लेकिन अब क्योंकि इंतजार फिर है यहाँ पर कांग्रेस एक की। फेक ये भी फंसा हुआ है कि शांति धारीवाल के साथ प्रहलाद गुंजन के रिश्ते जो है वो जग जाहिर है, कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है। विधानसभा चुनाव के समय भी दोनों नेताओं के जो आपसी रिश्ते थे, आपसी रिश्ते में जो खटास थी वो खूब देखने को मिली थी। भले ही पार्टी अलग अलग हो, लेकिन अब वो उन्हीं की पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और उन्हीं के क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांग रहे हैं। तो ऐसे में क्या शांति धारीवाल विरोध नहीं करेंगे, और समर्थन किस बेसिस पे देंगे, किस आधार पर देंगे? देखिए, समर्थन की बात करें या विरोध की बात करें तो आला कमान शांति धारीवाल शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि आला कमान से बढ़कर कोई नहीं है। तो और लेकिन आला हम्म। कमान शुरुआत से शांति धारीवाल से नाराज चल रहा है, ये सभी को पता है। जिस तरह से शांति धारीवाल जी। पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं, और जिस हम्म। तरह से उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद नामांकन दाखिल करने के एक दिन पहले उनका नाम फाइनल होना, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सवाल खड़े कर देता है। तो अशोक गहलोत के कहने पर जिस तरह से धारीवाल का नाम आखिरी मूवमेंट में फाइनल करना, आला कमान की नाराजगी के बाद भी, तो कहीं ना कहीं अब धारीवाल और उनके उनका जो एक तरह से कह सकते हैं परिवार से कांग्रेस आला कमान ने किनारा कर लिया, ये बात भी बिल्कुल साफ हो चुकी है। हालांकि स्पष्ट भी कह सकते हैं इसको, लेकिन जो निकलकर अब सामने आया है उसमें यही शर्तें आई है कि मैं इसी बेस पर पूरे सम्मान के साथ आऊंगा, जो गुंजल ने बात जो रखी है कि मैं और उनके समर्थकों ने, कि इसी बेस पर हम कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, कि हमें वही मानव सम्मान मिलना चाहिए जो पहले के नेताओं को और मंत्रियों को मिला हुआ है कोटा में। तो इसी बेस पर हम्म। ही काम होगा, और ये सारी बातें बैठकें पे हो चुकी है। जो अंदर की बात सामने आई कि विरोध किसी भी तरह का नहीं किया जाएगा, मकसद सिर्फ ये है कि पार्टी के बैनर तले लड़ना है और पार्टी को चुनाव जिताना है कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से। और रही बात पहला गुंजल के विरोध की, तो ये पहली बार नहीं है। शांति धारीवाल से विरोध सामने आ चुके हैं, इसके पहले ओम बिरला से भी कई बार उनके विरोध सामने आ चुके हैं। लेकिन हम्म। ये भी एक तो चौंकाने वाली और सरप्राइज बात थी कि अचानक ओम बिरला से मिलने पहला गुंजल, ये एक इतिहास का पल रहा विधानसभा चुनाव हम्म। से पहले, क्योंकि आज तक ये हम्म। रिकॉर्ड रहा है कि ओम बिरला से मिलने पहला गुंजल कभी नहीं गए। विरोध जरूर किया है उनका, जो भी मतभेद हुए हैं विरोध जरूर हुआ है, लेकिन जी। सिर्फ टिकट फाइनल नहीं होना, और टिकट फाइनल तब होना जब ओम बिरला से मिलना। तो कहीं ना कहीं ये हम्म। सब चीजें मान सम्मान वाली बातें विधानसभा में उठी थी। उसके बाद अब प्रहलाद गुंजल ने मान सम्मान वाली बातें जो है कांग्रेस के साथ भी रखी। अब देखने वाली बात है कि अगर कांग्रेस के इन पर अगर चुनाव लड़ते हैं, तो इसी का ये चुनाव बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है, होने वाली है। और मेरा मानना है, बीते समय से मैं राजनीति भी कवर कर रहा हूँ, राजस्थान में अगर ये दाव पलटता है तो राजस्थान में सब पूरे नजर जो रहेगी वो कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र पर ही सबकी रहेगी, क्योंकि एक तरह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, क्योंकि संवैधानिक पद पर वो रह चुके हैं, और जी। अगर वो हार जाते हैं या उनका जो सीटों का माफ कीजिएगा, जो वोटों का अंतर अगर कम रह जाता है दोनों से, तो ये भी दोनों के मान सम्मान वाली बात रहेगी और इज्जत वाली बात रहेगी।
जी योगेंद्र, प्रदीप, अलवर लोकसभा सीट की बात करेंगे, वहां का क्या सियासी हाल है? ललित यादव को टिकट क्या मिला? करण सिंह ने बीजेपी का हाथ थाम दिया, बीजेपी का दामन थाम लिया और अब भूपेंद्र यादव के समर्थन में मैदान में उतर गए हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल इशिका, आपने ठीक कहा कि करण सिंह जो सांसद रहे हैं कांग्रेस के 2 बार, उन्होंने, और जिला प्रमुख जो वर्तमान में अभी जिला प्रमुख हैं, इन्होंने कांग्रेस बीजेपी का जो दामन है इन्होंने थाम लिया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका जो लगा है उसका कहीं ना कहीं असर देखने को अलवर में मिलेगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के अंदर जो डॉक्टर करण सिंह यादव हैं, ये इन्होंने बयान दिया था दिल्ली से कि भंवर जितेंद्र सिंह है जो, उनके महल से ही अलवर जिले की राजनीति चलती है, जिसकी शिकायत इन्होंने आला कमान को भी की थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी असर देखने को मिला है। जो लोकसभा चुनाव का जो टिकट है, बताया जा रहा है कि इस कारण से भी नहीं दिया गया क्योंकि इन्होंने भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ जो है बयानबाजी की थी, इसका भी कहीं ना कहीं असर दिखा है। दूसरा, हम आपको बता दें कि लगातार भाजपा ने तीसरी बार बाहरी लोगों को टिकट दिया है, इससे भी कहीं ना कहीं जनता में अभी आक्रोश है, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अभी। लेकिन प्रदीप देखिए, भूपेंद्र यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं और इस बार कहा जा रहा है कि देश में एक बार फिर से मोदी लहर चल पड़ी है और मोदी के फेस पे अधिकतर लोग वोट कास्ट करने वाले हैं। अलवर में क्या कुछ माहौल बना हुआ है? जी आपको बता दें, अलवर के अंदर जो माहौल है, भूपेंद्र यादव को लेकर बीजेपी ने रात दिन एक की हुई है। सुबह 6 बजे उठकर भूपेंद्र यादव जो हैं, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, सुबह उठकर लोगों से निजी मिलने के लिए पार्क के अंदर रनिंग वॉक करने के लिए भी वो लगातार जा रहे हैं। सुबह 6 बजे उठने के बाद फिर 8 बजे उनका पार्टी कार्यालय, चुनाव कार्यालय जो उन्होंने बनाया हुआ है, वहां पर जाकर आम लोगों से मुलाकात करते हैं। कहीं ना कहीं देखें, अलवर में तीसरी बार जो है बाहरी आदमी को टिकट देने के बाद अलवर की जनता में रोष भी है। वहीं ललित यादव की अगर बात करें तो भंवर जितेंद्र सिंह जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, उनका कहना यह है कि हमारी कांग्रेस से निकलकर, हमारी कांग्रेस से जो है लगातार छटनी हो रही है, कोई भी जाना चाहता है जा सकता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11 विधानसभाओं में से 6 विधानसभाओं में कांग्रेस अभी भी मजबूत है। हमारे जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनका कहना है कि वो अपने दम पर जीत के आए हैं, हमें इनकी जरूरत नहीं है, ये जा सकते हैं। जी जी, तो क्या लग रहा है किसका पाला ज्यादा मजबूत लग रहा है, कांग्रेस के प्रत्याशी ललित यादव का या फिर भूपेंद्र यादव का? देखिए, अलवर जो है, अलवर में लगातार तीसरी बार सांसद का जो चुनाव है, महंत शाहनाथ को पहले टिकट मिला था, जो कि 1.5 लाख के वोटों से जीत के आए थे वो। दूसरी बार महंत बालकनाथ को टिकट मिला सांसद का, तो 3.5 लाख वोटों से जीत के आए थे। लेकिन अब भाजपा के लोगों का ये कहना है कि इस बार 5 लाख के वोटों से जीत होगी। वहीं कांग्रेस का भी ये कहना है कि ललित यादव लाखों की वोट से जीत के आएंगे। अब देखना ये है कि अलवर हॉट सीट तो है, लेकिन अब देखना ये है कि दोनों में से जीतकर कौन आता है। दोनों ही कयास लगा रहे हैं जीतने। लेकिन प्रदीप, जो करण सिंह जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और क्योंकि चुनाव सिर पे ऐसे वक्त में अपने ही प्रत्याशी का साथ छोड़ करके वो भाजपा की ओर चले गए, तो क्या इससे ललित यादव को नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं? देखिए, इसका नुकसान अभी अलवर में कहीं देखने को नहीं मिला है। हाँ, ये जरूर कहें कि जो यादव समर्थक जो हैं करण सिंह यादव के, वो सभी करण सिंह यादव के पीछे गए हैं। ज्यादा खासा कोई वोटों का अंतर नहीं अभी नजर आ रहा है ऐसा कुछ। ललित यादव अभी भी मजबूती के साथ अभी भी खड़े हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। और जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा और अलवर तीनों हॉट सीट, और वहीं बाड़मेर जैसलमेर में रविंद्र सिंह भाटी की मान मनुहार करने में बीजेपी जुटी हुई है, मानवेंद्र सिंह जसोल को अपने पाले में करने में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर कोटा में प्रहलाद कुंचल ने बीजेपी के खिलाफ बगावत के सुर छेड़ दिए हैं। आपका क्या कुछ ख्याल है इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।